ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम्। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् सर्वसमर्थ अकारण करुणावरुणालय कौसल्या आनंदवर्धन दशरथ चंदन दशरथ नंदन भक्त और चंदन भक्तवांछा कल्पतरु प्रणतपाल दीनानाथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से आप सभी के सामने नित्य प्रति भगवान की मंजुलमयी मंगलमयी आनंदमयी रसमयी कथा की श्री रामचरितमानस की किसी अर्धाली पर विशिष्ट व्याख्यान की जो नित्य परंपरा है उसमें समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद भगवत चरणानुरागी रसिक भक्तों को प्रणाम करते हुए उनके प्रति अपने आभार प्रकट करता हूँ। आज का विषय भगवान श्री राम चरितमानस में वर्णित भगवत पाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी की अर्धाली उद्धृत है। बरसहि राम बिमल बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी बरसहि राम सुजस बरवारी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जो नव्य भव्य दिव्य लीला है और उनका जो चरित्र गायन है वह सुंदर जल है। वरसहि राम सुजस बरवारी, सुंदर जो यश है भगवान का वही सुंदर स्वच्छ जल है। वह जल कैसा है कि मधुर मनोहर मंगलकारी।
वह पीने में मधुर है और मन को हरने वाला है, मनोहारी है और मंगल भी करता है, मंगलकारी है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की भी अद्भुत लेखनी है। शब्द लिखा मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर शब्द रकार, अकार और मकार से बना, अर्थात राम के बिना, रकार का, राम शब्द से रकार ना लिया जाए, मकार ना लिया जाए, कोई बिना राम शब्द के अक्षरों को उद्धृत कर कर मधुर शब्द नहीं लिख सकता। अर्थात मधुर शब्द के लिए राम शब्द का आश्रय लेना आवश्यक है। अर्थात जीवन में हमारे मधुरता आए, इसलिए हमें रामचंद्र जी के चरित्रों का आश्रय लेना, रामचंद्र जी के चरित्रों के प्रति अपने स्वभाव को रामचंद्र जी के तद्रूप करना, उस तद्रूप करने का प्रयास करने के बिना मधुरता नहीं आ सकती। अरे राम शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से काशी के विद्वानों ने पूछा कि रामचरितमानस ग्रंथ में वह क्या है जो इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बनाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान श्री राम का पवित्र नाम है, अर्थात राम शब्द परम ब्रह्म का बोधक है और परम ब्रह्म के आश्रय के बिना जीवन में मधुरता, मनोहरता और जीवन मंगलमय किसी भी रूप में कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए लिखा कि वरनहि राम सुजसवर वारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर, जैसे मधुर होता है गन्ना, ईख। गन्ना मधुर होता है, बहुत ही मधुर रस होता है, जिससे शक्कर, गुड़ बनाया जाता है, पर देखने में वो मनोहर नहीं होता, सूखा सूखा, खड़ा सा सूखा सूखा रहता है। तो मधुर है मगर मनोहर नहीं है। मनोहर है जैसे गुलाब। गुलाब देखने में बड़ा मनमोहक होता है, अपने और आकर्षित करता है मन को, किंतु उसकी पंखुड़ियों को तोड़कर खाया जाए तो वह कड़वा होता है। अर्थात वह मनोहर तो है किंतु वह मधुर नहीं है। और काली मिर्च, वह ना मधुर ही है, ना वह मनोहर ही है, किंतु वह मंगल करने वाली है। अर्थात जो मधुर है वो मनोहर नहीं है, जो मनोहर है वो मंगल नहीं कर रहा है, किंतु रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पवित्र गाथा है वह मधुर भी है, मनोहर भी है और मंगल करने वाली भी है। कवि भट्ट से किसी ने पूछा कि जिस रामचरितमानस की तुम इतनी प्रशंसा करते हो वह कितना मधुर है, क्या वो मगध के समान मधुर है, क्या मेवा के समान मधुर है, क्या माखन के समान मधुर है। तो कवि भट्ट कहते हैं कि चीनी में न चंद्रवदन की अधर विमन में, ना ही रसगुल्ले में, ना पेठा की मिठाई में, मेवा में ना माखन में, मिश्री मगध में ना, मोहन विभोग में ना मिलत मलाई में। बरनत भट्ट
कवि आमन अंगूरन में, दाखन अनारन में नाही लखी पाई में। ऊख में मयूख में पीयूख में न पाई जात, जैसी मधुराई तुलसी की कविताई में। श्री भट्ट कहते हैं कि चीनी हो, मेवा हो, माखन हो, मिश्री हो, ऊख गन्ना हो, अमृत हो, मधु हो, सब मधुर हैं, किंतु जितनी मधुरता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता में है उतनी मधुरता अन्य किसी में नहीं है। नवकंज लोचन कंज पद, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। एक एक शब्द से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जितने भी 12 ग्रंथ हैं उन सब के एक एक शब्द से रस टपकता है, मधुरता उसमें भरपूर है, मधुरता से वो परिपूरित है। कवि भट्ट से कहा कि ठीक है, मधुर तो ये ठीक है, इतनी मधुरता होने में मनमोहक भी है, और भगवान श्री राम की कथा है उसमें कुछ कहना नहीं, पर यह मंगल कितना कर सकती है, इसमें यह जीवन को किस प्रकार से मंगल कर सकती है। तो कवि भट्ट ने कहा कि सुनो संतों, सुंदर असन चाहो, भूषण बसन चाहो, धर्म में धसन चाहो, वसन भलाई में। अंगन आरोग चाहो, भांति भांति भोग चाहो, सिद्ध कियो जोग चाहो, जो पे जगताई में। वर्णत भट्टलेन अद्भुत युक्ति चाहो, मुक्ति की ही युक्ति चाहो, तो पे प्रगट बताई में। दारिद्र दरन चाहो, भवभय हरन चाहो, लगन लगाओ तुलसी की कविताई में। इस समग्र जीवन में जितनी मंगलता हो सकती है वह सब कुछ श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश से वह समस्त मंगल हमारे जीवन को मंगलमय कर सकता है। वह मंगलमयी गाथा है जो हमारे जीवन को मंगल प्रदान कर सकती है। वास्तविकता में जो यह चौपाई है कि वर नहीं वरसहि राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। यह चौपाई भगवान श्री राम नाम की परम शक्ति का अवबोधन कर रही है, बता रही है कि यह परम शक्ति है कैसी। मधुरता यदि आप जीवन में चाहते हैं तो बिना राम की आश्रय से मधुर शब्द नहीं बन सकता, तो हमारे जीवन में मधुरता कैसे आ सकती है। भगवान श्री राम का जो परम पवित्र मंगलमय चरित्र है, उस चरित्र को श्रवण करने से हमारे जीवन में मधुरता आती है, और जब हमारे जीवन में व्यवहार में मधुरता आ जाती है तो हमारा व्यवहार मन को हरने वाला, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन को हरने वाला हो जाता है। अर्थात बिना राम के आश्रय के मधुरता भी नहीं आ सकती और ना ही मनोहरता आ सकती है, और मंगलकारी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबसे अधिक मंगलकारी भगवान श्री राम की पवित्र गाथा है। भागवत में कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अर्थात सत्संगति बड़े भाग्योदय के बाद, बहुत भाग्योदय से हमें सत्संगति प्राप्त होती है। और सत्संगति में होता क्या है? सत्संगति में भगवान श्री राम जी के सत्संग में संत लोग बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथाओं का ही वर्णन करते हैं।
अर्थात हमारे जीवन में भाग्योदय हो, वह मंगल, वही क्षण मंगल है, वही मंगलकारी समय है जिस समय हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को श्रवण करें, सुने। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही लग्न सुंदर है, वही दिन सुंदर है, उसी दिन विद्या का बल है और उसी समय सारे ग्रह बलवान हैं। लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि, जिस समय हे राघवेंद्र सरकार आपके चरण कमलों का यश, आपके चरण कमलों का स्मरण होता है, वही मंगलमय है। मधुर मनोहर मंगलकारी। अब मधुर मनोहर मंगलकारी यह राम जी के ही आश्रय से है। राम शब्द की जो सन्निहित शक्ति है वह मधुर, मनोहर और मंगल करने वाली है। जैसे एक से एक फल है, आम, अनार, सेब, जामुन, नाना प्रकार के फल हैं, पर आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, जिसमें राम शब्द का रकार, अकार, मकार तीनों अक्षर आते हैं। आम्र, 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 आम्र ऐसा अनेक बार कहने से राम शब्द की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए आम ही ऐसा फल है, वह सर्वश्रेष्ठ है, राजा तो है ही, आम फलों का राजा है। वह ऐसा फल है जो जूठा होने के बाद भी खा लिया जाता है। केले को आप मुंह में लीजिए और बाहर निकाल दीजिए और पुनः खाने की कोशिश करिए, आपको घृणा हो जाएगी, आप उसे खा नहीं सकते हैं। पर आम है जिसे हम खाते हैं और रख दिए फिर भी खा लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि आम यदि चूसते समय आम यदि गिर भी जाता है तो लोग अगल बगल में देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है और उसे उठाते हैं, और उठाने के बाद उसे पोंछते हैं और पोंछने के बाद उसे पुनः उसका रसास्वादन लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा देखा गया कि मानव इतने सुंदर सुंदर फल होने के बाद भी किसी को जूठा खाने का या जिसको उठाकर गिरने के बाद उठाकर खाने का श्रेय प्राप्त हुआ तो आम को प्राप्त हुआ, क्योंकि उस आम में आम्र राम शब्द की शक्ति सन्निहित है। इसे देखकर इतनी सुंदर जामुन वह गुस्से में काली पड़ गई, सेब लाल हो गया और अनार की तो छाती ही फट गई। कहने का अभिप्राय है कि आप सब प्रकार से सर्वोत्कृष्ट हों, सर्वोत्तम हों, सर्वश्रेष्ठ हों, पर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों से आप अलग हैं, या श्री रामचंद्र जी की शक्ति आप में सन्निहित नहीं है, आप राम नाम की महिमा को से अवगत नहीं हैं, आप रामचरितमानस में अवगाहन नहीं करते हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो जीवन पाना और ना पाना एक बराबर है। अर्थात वह जीवन व्यर्थ है जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जिस जीवन के क्षण समय में व्यक्ति रामचंद्र जी की कथा का श्रवण नहीं कर पाता है, वह जीवा अभागन है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तनों को, श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश को गाती नहीं है, और वह श्रवण व्यर्थ हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी की मंजुल मंगलमयी कथा को श्रवण नहीं करते हैं। बरसहि राम सुजसवर वारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। यदि आप अपने जीवन में मधुरता चाहते हैं, अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट व्यवहार चाहते हैं, मनोहारी व्यवहार चाहते हैं और अपना और समाज का मंगल करना चाहते हैं, तो इस रामचरित्र मानस के सुंदर यश का पान करिए। इसके पान करने से आपकी जीवन में मधुरता आ जाएगी, आपका मंगल होगा और आपका जो व्यवहार है उसमें मनोहरता प्राप्त होगी। आप
धन्य हो जाएंगे। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जो श्री रामचंद्र जी के राम नाम का अमृत जो पीते हैं वह धन्य है। इस प्रकार इस रामचरितमानस के सुनने से, श्रवण करने से, आत्मसात करने से हमारे जीवन में कृतार्थता प्राप्त होती है, हम धन्य हो जाते हैं। बोलिए राम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः।